कई बार इंसान गलत जगह पर गलत लोगों में फंस जाता है, लेकिन हमेशा खुद पर और अपने काम पर भरोसा बनाए रखें। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता था जहां पर मोस्टली लोग शराब पीते थे, शराब का सेवन करते थे। और वहां पर एक नाचने वाली औरत रहती थी। सब शराब पीकर रात को उस औरत के मकान पर चले जाते थे। सारी रात उसका नाच उसको नाचते हुए देखते थे, उस पर पैसे फेंकते थे। तो इस तरह पूरा गांव इस बुराई में डूबा हुआ था। वह व्यक्ति जो वहां पर रहने आया था, वो उसका पर्सनल गांव नहीं था। वो बहुत अमीर व्यक्ति था और उस गांव में रहने आ गया। उसको बाद में पता चला कि इस गांव में इस तरह से बुराई फैली हुई। वो एक अच्छा इंसान था, ऊपर से पैसे वाला भी था। एक बार तो उसका मन करता है कि इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर उस इंसान के मन में आता है कि क्यों ना इस गांव के लोगों को सुधारा जाए। मेरे पास पैसा भी है, टाइम भी है, मैं कोशिश तो करूं, शायद मैं सुधार पाऊं। उसने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। जब लोग शराब लेने जाते शराब की दुकान पर, ठेके पर, तो वो उनको सबको बोलता कि देखिए, आप शराब मत पीजिए। आप इस पैसे से अपने परिवार के लिए सामान खरीदिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा खरीदिए। ये शराब पीकर क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता था, बल्कि उसको बुरा भला भी कहने लगे। फिर वो शराब वाले को बोला कि आप मत बेचा करो ना, आपने पैसा ही कमाना है तो कोई अच्छी चीज में कमा लीजिए। आप यहाँ पर शराब बेचते हो, ये लोग पीते हैं, फिर ये उस नर्तकी को पैसे देकर आते हैं। इनके घर में गरीबी टोटा चढ़ा हुआ है, घर में हो सकता है खाने पीने की सही सही तरह से वस्तुएं ना हो, तो आप यहाँ से अपनी दुकान उठा लीजिए शराब की। तो उस शराब वाले ने कहा, दुकान वाले ने, मालिक था जो उस दुकान का, उसने कहा कि आज तो आप यहाँ पर ये संदेश लेकर आ गए हो, आज के बाद अगर यहाँ आस पास भी दिखाई दिए तो मैं आपका वो हाल करूंगा कि आप सारी जिंदगी बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। वो व्यक्ति वैसे भी दूसरे गांव का था, बाहर से आया हुआ था, कोई अपना पर्सनल मैटर था उसका। तो उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कहते नहीं है कि जब कोई दूसरा नहीं समझता है तो खुद ऐसा काम कीजिए ना जो अच्छा है। उसको भी यही लगा। उसने सोचा ये तो नहीं समझ रहे हैं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि इनको सुधार भी पाऊं और इनसे उम्मीद भी ना करूं कि ये मेरी बात सुने। तो वो क्या करता है, उस दुकान जो शराब की दुकान थी, जिसको हम ठेका बोलते हैं, शराब का ठेका था, उस पर जाता है। जितने गांव वाले जितने पैसे की शराब खरीदते थे, तो उसको उसके साथ एक समझौता करता है कि ये जितनी शराब तेरे से खरीदते हैं ना, ये डेली मैं खरीदूंगा, आप इनको नहीं दोगे। शराब की दुकान वाला, ठेके वाला बोला ठीक है, मेरा मेरा इतने की बिक्री होती है हर रोज, आप इतने पैसे मुझे दे दिया करो, शराब ले जा करो, मुझे क्या करना, मुझे तो पैसे से मतलब है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो वो जल्दी ही उससे वो डेली पैसे दे देता, शराब ले लेता और वो दुकान बंद करके वो व्यक्ति वहां से चला जाता। इस तरह से उसने गांव में शराब बिकवाना मतलब मिलना बंद करवा दिया। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोग उसके दुश्मन बन गए, उससे नफरत करने लग गए। फिर वह उस नर्तकी के पास गया। उस नर्तकी को बोला कि आप सारी रात नाचती हो, लोग आप पर पैसे फेंकते हैं, कितने पैसे मिल जाते हैं डेली के। नर्तकी ने बताया इतने, कुछ हिसाब लगाकर। तो उस व्यक्ति ने कहा इतने पैसे मैं दूंगा, आप किसी के भी लिए दरवाजा नहीं खोलोगी, अपना दरवाजा बंद रखोगी और ये काम नहीं करोगी, नाचोगी नहीं, पैसे नहीं लोगी, इस तरह का व्यवहार या इस तरह का काम नहीं करोगी। नर्तकी ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं पैसे के लिए करती हूँ, आप पैसे दे रहे हो सो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो उस व्यक्ति ने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने पैसे से दोनों काम बंद करवा दिए। गांव में शराब बिकना बंद करवा दिया, नर्तकी का नाचना बंद करवा दिया। इस तरह से सब लोग वहां के अपने घरों में, उनकी मजबूरी थी, बाहर उनको पता नहीं था कहाँ शराब वगैरह मिलती है, बात पुरानी है। तो जो औरतें थी, बच्चे थे, बहुत खुश रहने लगे।
लेकिन उस गांव के लोग यानी मर्द जो पुरुष थे वो सारे उससे नफरत करने लग गए। एक दिन मेला लगा हुआ था गांव के अंदर और वह व्यक्ति भी मेले में गया हुआ था। उसको हार्ट अटैक का झटका आता है। देखो, जीना मरना जिंदगी किसकी कितनी है ये तो परमात्मा की देन है। इसमें अच्छाई बुराई, इसमें किसी की मौत नहीं रोक सकती। ठीक है, अच्छाई बुराई उसका अलग बात है, लेकिन किसी की मौत को किसी की अच्छाई नहीं रोक सकती। तो उसको हार्ट अटैक का झटका आता है और बस से 2-3 सेकंड के अंदर ही वो अपने प्राण त्याग देता है। कोई उसके पास नहीं जाता है। उस नगर का राजा भी वहां मेले में आया हुआ था अपने वजीर के साथ। तो वो देखता कि कोई उसके पास नहीं जा रहा है, तो वो सबसे पूछता है, भाई ये आदमी मरा पड़ा है यहाँ पे, कोई उठा क्यों नहीं रहा इसको? तो एक दुकानदार ने कहा है कि ये बहुत बुरा व्यक्ति है, आप भी इसके पास मत जाइए, आप भी अपने काम से मतलब रखिए, इसके पास कोई नहीं जाएगा, ये पूरे गांव का दुश्मन है। राजा वेश बदले हुए था, किसी ने पहचाना नहीं। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा इसने क्या कर दिया कि ये सारे गांव का दुश्मन है? तो किसी ने उसको बताया नहीं, बस ये कहा कि ये बहुत बुरा आदमी है, ये दुश्मन। तो राजा ने सोचा मेरी प्रजा का व्यक्ति है, मेरी जनता का व्यक्ति है, मेरा हक बनता है इसके घर तक पहुंचाना। तो वो एक व्यक्ति से कहता है, दुकानदार से कहता है कि चलो, आप ये दुश्मन है, ठीक है, मुझे ये बताइए इसका घर का पता बता दीजिए, मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। वो राजा अपने वजीर के साथ उसके घर पे जब उसको छोड़ने जाता है तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है, बहुत रोती है, बच्चे रोते हैं, बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राजा पूछता है कि सब इसको 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 किसी ने उठाया नहीं वहां पे, इसके इसकी डेथ होने के बाद ऐसी क्या बात है कि पूरा गांव दुश्मन बन गया है, इससे नफरत करता है, क्या आप बता सकते हो? तो उसकी पत्नी कहने लगी कि महाराज, हम तो काफी दूर से आए हुए हैं, हमारी कोई पर्सनल ऐसा मैटर था, हमें वहां से आना पड़ा, और हम इस गांव में रहते थे, और इस तरह से इस गांव में शराब और एक औरत के नाचने पर लोग पैसा बहाते थे। मेरे पति ने इस गांव को सुधारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं मानी। तो मेरे पति के पास बहुत सारा पैसा था, तो उन्होंने पैसे से इस तरह से शराब खरीदी, शराब लोगों से दिलवाना बंद कर दिया, इस तरह से नर्तकी को पैसे दिए, लोगों का वहां जाना बंद करवा दिया। बस मैं रोकती थी मेरे पति को कि ऐसा मत कीजिए, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन ये रोना, मुझे वो ये कहकर और जोर से रोने लगी। तो राजा ने कहा कि आप रोइए मत, देखो किसी के बस बस की बात नहीं है, ये जिसको जाना होता है वो उस समय पर जाता है। तो उस औरत ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पति हमेशा मुझे ये कहते थे, जब मैं इनको ये कहती थी ना कि आप ऐसा मत कीजिए, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, जब हमें जरूरत होगी कोई हमारे काम नहीं आएगा, तो मेरा पति हमेशा कहता था कि जब हमें ज़रूरत होगी ना, तो जो बादशाह होते हैं ना, बादशाह, वो मेरी हेल्प करेंगे। जो फरिश्ते होते हैं, जो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, और बादशाह का मीनिंग यहाँ पर स्पेशल राजा के लिए नहीं था। वो ये कह रहा था कि जो लायक इंसान होते हैं, वास्तव में बादशाह होते हैं, जो इंसान कहलाने के लायक होते हैं, देखना मेरी हेल्प वो करेंगे। राजा ने कहा, उन्होंने तो एक बादशाह अच्छे इंसान के रूप में बोला, मैं तो स्वयं इस नगरी का बादशाह हूँ, और तुम्हारे पति सही कहते थे, अब मुझे विश्वास हो गया तुम्हारे पति सही थे। और राजा ने थोड़ा सा वजीर को भेजकर इस बात का पता भी निकलवाया। तो बात सच में यही थी, राजा ने उनका दाह संस्कार एक राजसी तौर पर किया, राजवंश के सदस्यों का होता था उस हिसाब से किया, पूरा सम्मान किया, आदर सत्कार किया, और उसके परिवार को अपने राज में, राजमहल में जगह दी रहने के लिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कई बार अच्छा इंसान ऐसे लोगों के बीच हो सकता है, ऐसी जगह पर हो सकता है, जो जगह भी सही ना हो, वहां के लोग सही ना हो, लेकिन खुद पे यकीन रखिए, अच्छे काम करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, इस यूनिवर्स के मालिक पर भरोसा रखिए। क्योंकि परमात्मा, देखो, आस्तिक नास्तिक दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन परमात्मा है। नास्तिक से कितने ही नास्तिक लोग हों, इस बात को झुठला नहीं सकते। एक यूनिवर्स का मालिक है, इस बात को हमारी साइंस भी मानती है। इस यूनिवर्स के मालिक पर भरोसा रखें और अपने काम पर भरोसा रखें। अगर आप अच्छे हो, क्या हुआ, गलत लोगों के बीच में हो, फिर भी अपने काम पर, अपनी अच्छाई पर खुद पर भरोसा रखें।
प्रभु कभी भी गलत नहीं होने देंगे।